गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 2 की शुरुआत की थी। चंद्रमा पर खरगोश। चंद्रमा पर खरगोश। लास्ट क्लास ओनली वी हैव स्टार्टेड चंद्रमा पर खरगोश। सो अब तक हमने क्या देखा इस कहानी में? सो राइट हियर, चंद्रमा पर खरगोश पार्ट 2। चंद्रमा पर खरगोश। चंद्रमा पर खरगोश। ओके, तो हियर चंद्रमा पर खरगोश द रैबिट ऑन द मून। तो अब तक इस कहानी में क्या हुआ? अब तक इस कहानी में क्या हुआ? डू यू रिमेम्बर चिल्ड्रन? आपको याद है इस कहानी में क्या हुआ है? अब तक सभी पशुओं को अभिमान हुआ। क्या अभिमान हुआ? कि हम भगवान से सबसे ज्यादा निकट है और हम सबसे ज्यादा उपयोगी प्राणी हैं। तो वैसे तो सभी प्राणी उपयोगी है, जैसे कि गधा बोझा ढोता है, गाय बकरी और भैंस दूध देती है, ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है, हाथी सवारी के लिए उपयोगी है। लेकिन अब यह कौन निश्चय करेगा कि कौन सा पशु सबसे ज्यादा उपयोगी है और सबसे ज्यादा भगवान के निकट है? तो भगवान ने खुद ने फैसला किया कि मैं पशुओं की परीक्षा लूंगा। तो भगवान निश्चय करते हैं कि मैं पशुओं की परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि कौन सा पशु सबसे ज्यादा उपयोगी है और मेरे सबसे निकट है। तो भगवान क्या करते हैं परीक्षा लेने के लिए? भगवान एक गरीब आदमी का रूप धारण करके धरती पर आते हैं। भगवान क्या करते हैं? एक गरीब आदमी का रूप धारण करके धरती पर आते हैं। और क्या उसके बाद क्या होता है, याद है आपको? तो उसके बाद जब वह गरीब आदमी का रूप धारण करके धरती पर आते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सबसे पहले वह सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। तो सिंह बोलता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कहता है, मेरा ही पेट में ठीक से नहीं भर पाता हूँ तो तुम्हें क्या खाने को दूं, तुम यहाँ से भाग जाओ। कौन कहता है? सिंह कहता है। उसके बाद भगवान आते हैं किसके पास? हाथी के पास आते हैं। हाथी के पास आकर बोलते हैं, मुझे कुछ, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो, मुझे कुछ भोजन दो। तभी हाथी भी कहता है कि मेरा ही पेट में ठीक से नहीं भर पाता हूँ तो मैं तुम्हें क्या दूं, तुम यहाँ से भाग जाओ। अब उसके बाद भगवान आते हैं ऊंट के पास और कहते हैं, मुझे कुछ खाना दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब ऊंट क्या कहता है? हम खुद ही यहाँ से घूम फिर कर चरते हुए अपना गुजारा करते हैं, तो तुम अपना गुजारा खुद नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। ऊंट भी ऐसे कहता है। और तब उसके बाद भगवान आते हैं गाय के पास। गाय के पास आकर कहते हैं, गाय माता, गौ माता, मुझे कुछ दूध दे दो, मुझे कुछ दूध दे दो। तब गौ माता कहती है कि मेरे पास मेरे बछड़े क्या देने के लिए ही दूध नहीं है, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूं? तो ऐसे करके भगवान एक पशु के पास जाकर दूसरे पशु के पास जाकर ऐसे लगभग सभी पशुओं के पास जाकर आते हैं, लेकिन उन्हें सभी जगह पर उन्हें निराशा ही मिलती है। लगभग सभी पशुओं के एक के बाद एक सभी पशुओं के पास जाते हैं और उन्हें वहां पर निराशा ही मिलती है और वह वहां से खाने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता है और खाली हाथ वहां से सभी पशु भगवान को, वह गरीब आदमी को, वह नहीं जानते थे कि यह भगवान है और वह सोचते थे कि यह गरीब आदमी है, तो वह उस गरीब आदमी को खाली हाथ लौटा देते हैं, खाली हाथ लौटा देते हैं। और उसके बाद इस कहानी में क्या होता है हम देखेंगे आगे। सो स्टार्ट विद द न्यू ईयर पेज नंबर 9। ओके, page number 9, take out page number 9 if your textbook, take out your textbook, page number 9 and keep your finger there. Okay children?
Keep your finger there, and hope you have understood up to this story. And we'll start with the other part of this lesson. Okay, means we will continue the story. Okay, very interesting story. So keep your finger, and if you don't have textbook, listen this story properly. अंत में भगवान खरगोश के पास गए. In the end, अंत means what, children? So if your textbook, write in that, or otherwise write in the book. Ant means in the end. Ant means what? And. अंत में भगवान खरगोश के पास गए. In the end, rabbit went near to whom? God went near to whom? खरगोश. भगवान किसके पास गए? खरगोश के पास गए. खरगोश means what? Rabbit. What is the meaning of खरगोश? Rabbit. Okay, अंत में भगवान खरगोश के पास गए. उस समय खरगोश गाजर खा रहा था. उस समय खरगोश क्या कर रहा था? गाजर खा रहा था. When he went, no, God in the form of whom? Poor person. Near to that khargosh, near to that rabbit, what that rabbit was doing? He was eating carrot. He was eating carrot. Gajar means what? Carrot. Gajar. Gajar means what? Carrot. Okay, gajar means what, children? Carrot. वह गाजर खा रहा था. उस समय खरगोश गाजर खा रहा था. तब भगवान उसके पास जाकर बोलते हैं. भगवान बोले, खरगोश भैया मैं बहुत भूखा हूँ. खरगोश भैया मैं बहुत भूखा हूँ. Rabbit brother, I am very, brother rabbit, I am very hungry. भूखा means hungry. मुझे भी कुछ खाना दो. Give me something to eat. Give me to for eating, something to eat. मुझे भी means to. Okay, TOO2. Okay, मुझे भी कुछ खाना दो. खरगोश के पास केवल गाजर थी. जब भगवान यहाँ कहते हैं ना, तो तब खरगोश के पास केवल गाजर थी. मीन्स उसके पास एक ही गाजर थी. जब वो खा रहा था उसके पास केवल एक ही गाजर थी. उसने तुरंत गाजर गरीब आदमी बने भगवान को दे दी. उसने क्या? तुरंत मीन्स व्हाट? इमीडिएटली. तुरंत मीन्स व्हाट? इमीडिएटली. तुरंत मीन्स व्हाट, चिल्ड्रन? इमीडिएटली. तुरंत गाजर गरीब आदमी बने भगवान को दे दी. उसने तुरंत गाजर गरीब आदमी बने भगवान को दे दी. मीन्स what he did, he was eating the carrot, no, khargosh. What he did, he gave that carrot. He was having only one carrot, so that carrot he gave to whom? That poor person, that God who came in the form of poor person. That's why it is given. उसने तुरंत गाजर गरीब आदमी बने भगवान को दे दी. गरीब आदमी बने भगवान means what? God who came in the form of poor person को दे दी. भगवान बोले means भगवान that God told that, लेकिन इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा. That time God what he told, see, लेकिन इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा. By this much only, इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा. I can't fill my stomach by this small carrot, by this one carrot. I can't fill my stomach. Who is telling? God. Why he is telling like this? Because he is taking the exam of that rabbit. That's why he is telling, लेकिन इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा. Okay, after that क्या होता है हम देखेंगे. खरगोश ने कहा, अच्छा 2 मिनट रुक जाओ. अच्छा 2 मिनट रुक जाओ. Is something he thought and something he is doing. What he is doing we'll see. अच्छा 2 मिनट रुक जाओ. Wait for 2 minutes. 2 minutes means what? 2 minutes. रुक जाओ means wait. Okay, wait for 2 minutes. तुम्हारे भोजन का प्रबंध अभी कर देता हूँ. तुम्हारे भोजन का प्रबंध. तुम्हारे भोजन का प्रबंध. Now what is the meaning of prabandh? See, read this word properly. Prabandh. Prabandh means arrangement.
Prabandh means what, children? Arrangement. तुम्हारे भोजन का प्रबंध अभी कर देता हूँ means I will do something, I will do some arrangement for your food. I will do some arrangement for your food. अभी कर देता हूँ means now only I will do. अभी means now. अभी means what? Now. अभी. I will do something, I will do some arrangements for your eating, for your food. खरगोश ने आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठी की. खरगोश ने आसपास से means from nearby only. Okay, from nearby only. सूखी लकड़ियां, कुछ सूखी. सूखी means what, children? सूखी means dry. सूखी means what? Dry. Dry. And लकड़ियां. लकड़ियां means what? लकड़ियां. Wooden piece. Okay, wood. लकड़ियां means wood pieces. Okay, और पत्तियां. पत्तियां means what? Leaves. पत्तियां. पत्तियां means what? Leaves. इकट्ठी की. इकट्ठी करना means what? To collect. इकट्ठी means what? Collect. He collected some dry leaves and some dry wooden pieces. What he was doing, we'll see now. He told that God, wait for 2 minutes, I'll do some arrangements for your food. Okay, and now only I'll do something. Then he started collecting from nearby only dry leaves and wooden pieces. दो पत्थरों को जोर से घीसकर आग लगाई. दो पत्थरों को जोर से घीसकर. पत्थर means what? Stones. पत्थर. पत्थर means what? Stone. Okay, दो पत्थरों को जोर से means forcefully. जोर से means what? Forcefully. घिसकर. घिसकर means what? By rubbing. घिसकर. घिसकर means what? By rubbing. पत्थरों को जोर से घीसकर आग लगाई. आग means what? आग जलाई. आग means fire. जलाई means what? Burn. आग means fire. He burned. What he did? He collected some leaves, dry leaves and wooden pieces. Okay, and after that he took 2 stones and he rubbed it forcefully and he burned the fire. He burned the fire from that leaves and wooden pieces. Understood? दो पत्थरों को जोर से घीसकर आग लगाई. फिर उसने भगवान से कहा, after that when he burned the fire, no, फिर उसने भगवान से, then he told the God, मेरे पास खुद के सिवा कुछ भी नहीं है. मेरे पास खुद के सिवा. सिवा means without, except. सिवा. सिवा means except. सिवा. सिवा means except. Okay. मेरे पास खुद के सिवा कुछ भी नहीं है. With me, I don't have anything without me. Okay, I don't have anything. I have only myself with me. अब तुम मेरा मांस भून कर खाओ. Now he is telling to God, अब तुम मेरा मांस. What is the meaning of मांस? मांस means meat. मांस means what? Meat. भून कर. भूनना means what? To roast. भून कर खाओ और अपनी भूख मिटाओ. और अपनी भूख मिटाओ. You feel your hunger by eating, by roasting, by meat, and you eat that meat, and by that you feel your stomach. So first I'll write here bhunkar and all meanings. First you complete this, children. Copy them. I'll give other meanings. First see here. Ant. Ant means what? End. Ant means what? End. Gajar. Gajar means what? Carrot. Turant. Immediately. Prabandh. Arrangement. And then arrangement. Okay.
Here E should come here. Arrangement. And then abhi, now, सूखी, dry, लकड़ियां, wood, पत्तियां, leaves, पत्थर, stone, घिसकर by rubbing, आग, fire, सिवा except, mass, meat. Okay, write this. Okay, complete that. If you can't complete, pause the video and complete, children. Okay, I'll give other meanings. Bhunkar. Bhunkar means roasting. Bhunna means to roast. Bhunna means to roast. Okay. इतना कहकर वह आग में कूद गया. आग में कूद गया. कूदना means to jump. कूदना. To jump. कूद गया. Okay. See what he did. उसने आग लगाई. दो पत्थरों को घीस कर उसने आग लगाई और उसने भगवान से कहा कि मेरे पास मेरे सिवा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप मेरा मांस भून कर अपनी भूख मिटाओ. अपनी भूख मिटाओ मीन्स यू फील योर हंगर. और इतना कहकर by telling this he jumped into that fire. He jumped into that fire. So he was not knowing that is God. He is a God. He is seeing that is poor person. He is seeing that this is poor person and he is very hungry. He can't fill his stomach by only one carrot. That's why he did like this. That's why what he did, he collected that rabbit. Rabbit did, rabbit collected some leaves and stones, leaves and wooden pieces, and then he took 2 stones and he rubbed that stones very forcefully, and he burned the fire. And by telling God that you eat that my meat by roasting and you fill your stomach, you feel your hunger, and by telling that he jumped into that fire. So what is here? भगवान सबके पास गए थे, सभी पशुओं के पास गए थे. सभी पशुओं ने भगवान को, उस गरीब आदमी को खाली हाथ ही लौटा दिया था. सभी पशुओं ने उस गरीब आदमी को खाली हाथ लौटा दिया. लेकिन जब गरीब आदमी खरगोश के पास जाता है, तब खरगोश ने अपनी जान दे दी. खरगोश ने उस गरीब आदमी की भूख मिटाने के लिए अपनी जान दे दी. ओके. भगवान देखते ही रह गए. भगवान देखते ही रह गए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देखते ही रह गए? मीन्स सरप्राइज्ड. देखते ही रह गए. भगवान देखते ही रह गए. मीन्स सरप्राइज्ड. मीन्स ही सरप्राइज्ड. भगवान देखते ही रह गए. उन्होंने खरगोश के शरीर को आंच तक न लगने दी. उन्होंने खरगोश के शरीर को आंच तक न लगने दी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आंच तक न लगने दी? मीन्स ही प्रोटेक्टेड. आंच तक न लगने दी. नाउ यू राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आंच तक न लगने दी. आंच तक न लगने दी means what? Protected from heat. Protected.
और सेव्ड। ओके, आंच तक ना लगने मीन्स गॉड सेव्ड हिज बॉडी। भगवान देखते ही रह गए जब खरगोश ने यह सब किया ना, तो भगवान गॉड सरप्राइज, वह गॉड गॉड सरप्राइज, भगवान देखते ही रह गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने खरगोश के शरीर को आंच तक ना लगने दी। वह गरीब आदमी नहीं थे, वह भगवान थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसके शरीर को आंच तक ना लगने दी। मीन्स ही प्रोटेक्टेड द बॉडी ऑफ रैबिट। ओके, आंच तक ना लगने दी। खरगोश को उन्होंने आग से बाहर निकाल लिया। खरगोश को उन्होंने आग से बाहर निकाल लिया। मीन्स व्हाट ही डिड, गॉड नो, ही टुक आउट दैट रैबिट फ्रॉम दैट फायर। आग से बाहर निकाल लिया। बाहर निकालना मीन्स टू टेक आउट। ओके, ही टुक आउट दैट रैबिट फ्रॉम द फायर। और बोले, एंड ही टोल्ड, बेटा तुम हो तो छोटे। नाउ दैट गॉड इज टेलिंग टू दैट खरगोश, भगवान खरगोश से कहते हैं, क्या कहते हैं, बेटा तुम हो तो छोटे, यू आर वेरी स्मॉल, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी हो, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी हो। बट यू आर वेरी यूजफुल, यू आर वेरी यूजफुल। मैं तुम्हें अपने पास ऐसा स्थान दे रहा हूं कि सारी दुनिया सदा तुम्हें देखती रहेगी। लेकिन तुम हो तो सबसे छोटे हो, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी हो। यू आर द मोस्ट यूजफुल एनिमल। और मैं तुम्हें अपने पास ऐसा स्थान दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू प्लेस नियर टू मी, दैट ऑल फुल सारी दुनिया सदा, दिस फुल वर्ल्ड ऑलवेज विल बी सीइंग टू यू। हमें तुम्हें देखती रहेगी। मीन्स दिस वर्ल्ड विल बी सीइंग टू, दिस वर्ल्ड विल see to you. Means God, he is telling to that rabbit that you are the most useful. भगवान क्या कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे ना सभी पशुओं की। तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण कौन हुआ, पास कौन हुआ, खरगोश हुआ। इसलिए भगवान को खरगोश से कहते हैं, तुम हो तो छोटे ही, यू आर वेरी स्मॉल, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी हो। और मैं तुम्हें मेरे निकट ही, इतना निकट मीन्स व्हाट, पास में सबसे ज्यादा उपयोगी, और तुम्हें अपने पास, मीन्स आई एम गिविंग यू सच अ प्लेस दैट फुल वर्ल्ड विल बी सीइंग टू यू एवरी टाइम। ओके, सदा मीन्स व्हाट, ऑलवेज। सदा मीन्स व्हाट, ऑलवेज। ऐसा स्थान दे रहा हूं कि सारी दुनिया सदा तुम्हें देखती रहेगी। सारी दुनिया हमेशा तुम्हें, मैं तुम्हें ऐसा स्थान दे रहा हूं मेरे पास ही कि सारी दुनिया हमेशा तुम्हें देखती रहेगी। भगवान ने खरगोश को चंद्रमा में स्थान दिया। भगवान ने खरगोश को कहाँ स्थान दिया, चंद्रमा में। भगवान ने खरगोश को कहाँ स्थान दिया, चंद्रमा में। मीन्स उन्होंने चंद्रमा में खरगोश को स्थान दिया। गेव द प्लेस इन द मून। कैसे दिया, यू कैन सी द मार्क ऑफ रैबिट in the moon. Okay, you observe it properly, you can see the mark of rabbit on the moon, in the moon. तब से आज तक हमें वहां खरगोश दिखाई देता है। तब से आज तक हमें वहां खरगोश दिखाई देता है। मीन्स फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे वी कैन सी द खरगोश इन द मून। खरगोश दिखाई देता है वहां पर, मीन्स कहां पर, चंद्रमा में। चंद्रमा में हमें कौन दिखाई देता है, खरगोश दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है, खरगोश। कब से, जब से भगवान ने यह वरदान दिया है खरगोश को कि तुम्हें मैं अपने पास ही स्थान दूंगा। और तब से आज तक हमें वहां पर खरगोश दिखाई देता है। इसलिए चांद को शशांक कहते हैं। इसलिए चांद को शशांक कहते हैं। नो, इसलिए चांद को शशांक कहते हैं। इसलिए मीन्स देयरफॉर। ओके, चांद को शशांक कहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग मून एज शशांक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शशांक? शशांक मीन्स, यू नो, इन संस्कृत शशांक मीन्स मार्क ऑफ रैबिट। What is the meaning of shashank? Shashank means in Sanskrit mark of rabbit. Mark of rabbit. That's why we will call Chandrama as shashank.
ओके, इसलिए हम चांद को शशांक भी कहते हैं, इसलिए हम चांद को शशांक भी कहते हैं। तो क्या हुआ, जब खरगोश के पास भगवान जाते हैं गरीब आदमी का वेश धारण करके, तब खरगोश गाजर खा रहा था, और गाजर खा रहा था, उसके पास केवल एक ही गाजर थी, वह भी तुरंत उसने गाजर भगवान को दे दी। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि इस गाजर से मेरा पेट नहीं भरेगा। तब खरगोश ने कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। तब उसने कुछ सूखी लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठा की, और उसने पत्थरों को घिसकर आग लगाई, और उसने भगवान से कहा अब तुम मेरा मांस भून कर खाओ। और कहते ही वह आग में कूद पड़ा, और भगवान देखते ही रह गए। तो लेकिन भगवान ने उस खरगोश को आंच तक आने ना दी, उसके शरीर को आंच तक आने ना दी, कुछ भी हुआ उसको, कुछ भी नहीं हुआ खरगोश को। भगवान ने तुरंत ही उस खरगोश को उस आग से बाहर निकाल दिया, और कहा कि तुम तो हो तो सबसे छोटे ही, लेकिन तुम ही सबसे ज्यादा, सभी पशुओं में तुम ही सबसे ज्यादा उपयोगी हो। किसे कहते हैं, खरगोश से कहते हैं। और उन्होंने भगवान ने खरगोश से कहा कि मैं तुम्हें अपने पास ऐसा स्थान दूंगा कि भगवान, लोग तुम्हें, यह दुनिया तुम्हें देखती ही रह जाएगी, और सदा देखती रहेगी, सदा देखती रहेगी। सो तब से आज तक हम देखते हैं कि चांद में खरगोश है, मीन्स वी कैन सी द मार्क ऑफ रैबिट इन द मून। ओके, और शशांक, हम इसलिए चांद को शशांक भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि शशांक का अर्थ है कि मार्क ऑफ रैबिट। संस्कृत में शशांक मीन्स व्हाट, इन संस्कृत शशांक मीन्स मार्क ऑफ रैबिट। सो इसीलिए हम चांद को शशांक भी कहते हैं। सो इस पाठ का नाम क्या है, चंद्रमा पर खरगोश। तो समझ में आया इस पाठ का नाम कैसे, टाइटल कैसे दिया गया है, इस पाठ का शीर्षक कैसे दिया है, चंद्रमा पर खरगोश। अंडरस्टूड द स्टोरी? यस। सो अगेन यू